हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एडिशन मॉडुलो क्या होता है। एडिशन मॉडुलो m ऑफ a and b is the remainder when a plus b is divided by m। तो एडिशन मॉडुलो m ऑफ a एंड b होता है हमारे पास यदि हम a प्लस बी को m से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास वही हमारे पास एडिशन मॉडुलो होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पर बेस्ड। जैसे हमने कहा 5 प्लस 9 यानी एडिशन मॉडुलो ऑफ 5 प्लस 9 यानी 5 और 9 का एडिशन मॉडुलो क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 और 9 को आपको ऐड कर लेना है, यानी कि 5 प्लस 9 इक्वल्स टू आपको मालूम है कितना होता है 14। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एडिशन ना होकर के एडिशन मॉडुलो है, इसका मतलब यहाँ पर 3 है, यानी एडिशन मॉडुलो 3 ऑफ 5 एंड 9 यानी 5 और 9 का हमें एडिशन मॉडुलो 3 फाइंड करना है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, 5 और 9 को ऐड कर लेना है। उसके बाद जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसे 3 से डिवाइड करोगे 3 4 जा 12 और रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास। जैसे आप डिवाइड करते हैं 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और रिमाइंडर हमारे पास आने वाला है 2। तो जो आपका ये रिमाइंडर बचने वाला है यही हमारे पास एडिशन मॉडुलो होगा 5 एंड 9 का। तो यानी कि 5 आप लिखना है आपको ऐसा है, 5 एडिशन मॉडुलो 3 9 यानी कि एडिशन मॉडुलो ऑफ 5 एंड 9 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इसका मतलब ही हमारे पास 5 प्लस 3 9 मीन्स पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी द रिमाइंडर व्हेन 5 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 3। यानी 5 प्लस 9 को जब हम डिवाइड करें 3 से तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। क्लियर। तो हम इस तरीके से इसको लिखने का तरीका हमारे पास इस टाइप से होता है कि हम जब 5 प्लस 9 करते हैं, क्लियर, इसको हमें डिवाइड किससे करना था 3 से, तो हम ऐसे डिवाइड करके कर रहे थे। यानी कि 14 है यहाँ पर, यानी 14 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो आपका क्या आया 3 4 जा 12 और रिमाइंडर 2। तो इसके लिखने का हमें तरीका हमें मालूम है 4 इंटू 3 प्लस 2। जब हम इसको लिखते हैं 14 को तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, या भागफल कह लीजिए 4 इंटू 3, ऐसे 4 इंटू 3 प्लस 2। तो ये बन जाता है 14 को लिख सकते हैं आप ऐसे, यानी कि 4 3 जा 12 और प्लस 2। क्लियर। ये होती है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के उस रूप में हमें इस तरीके से इसको लिख लेना है, यानी 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 2। 2 हमारा रिमाइंडर है और 4 हमारा भागफल है। क्लियर। इस टाइप से आपको एडिशन मॉडुलो फाइंड कर लेना है। तो आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमारे पास एडिशन मॉडुलो 6 ऑफ 4 एंड 1। 4 और 1 का हमें एडिशन मॉडुलो 6 फाइंड करना है। तो अब हम 4 प्लस 1 करते हैं। सबसे पहले 4 प्लस 1 हमारे पास 5 आ गया, और 5 को जब हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होने वाला है। तो 5 6, जब 6 से डिवाइड हम इसे करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर सीधे सीधे 5, यानी कि हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। यानी 5 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, हमें सीधे ये देखना है। तो ये आप कर लेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। इसी के बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इसमें -23 प्लस 3, हमें एडिशन मॉडुलो 3 फाइंड करना है, -23 और 3 का। तो यह आ जाएगा -23 और 3 को जब ऐड करेंगे तो आपका -20 आएगा। तो आप -20 देखो, नेगेटिव वाले को किस टाइप से करना है आपको। -20 को आपको क्या लिखना है, -20 को हम लिख सकते हैं -7 इंटू 3, कितना आ गया -21 और +1। क्लियर। तो आपका क्या बचा हमारा रिमाइंडर, यानी 1। क्लियर। यानी -23 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर 1।
इस तरीके से आपको इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेगेटिव वाला, ये आपको जरूर करना है। इसी प्रकार -23 + 5 3 इसको लिखना है हमें, यानी कि एडिशन मॉडुलो फाइंड करना है -23 का और 3 का। क्लियर। इसी टाइप से आपको -23 और 3 का एडिशन मॉडुलो 4 भी फाइंड करना है। ये एडिशन मॉडुलो 4 है, ये एडिशन मॉडुलो 5 है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मॉडुलो की ओर, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की ओर। द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m ऑफ a एंड b इज द रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पर सिंपल है हमारे पास, जैसे हमने एडिशन मॉडुलो किया वैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी करना है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में आपका जो a और b का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे आपको सॉल्व करके कर लेना है। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो हमें क्या करना है, ए और बी का जो मल्टीपल आएगा जब हम उसे m से डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर बचने वाला है वो होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। वेयर आर सेम है बिल्कुल हमारे पास, वेयर आर जहाँ एडिशन लिखा था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जहाँ आर हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन m हो जाएगा। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। आपको 5 एंड 9 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 यानी कि 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 मीन्स जब हम 5 + 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा। तो 5 9 जो होता है 45, और 45 को आप डिवाइड करें यदि 7 से, तो देखिए 7 6 जब 42 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कि इक्वल्स टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑफ 5 एंड 7। तो आंसर हमारे पास रिमाइंडर वैन इतने इज डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 3। क्लियर। इसी प्रकार आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 एंड 2, मल्टीप्लिकेशन 7 मॉडुलो 7 ऑफ 4 एंड 2, तो 4 2 जा 8 होता है हमारे पास, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। इसी प्रकार ये माइनस वाला भी आपको करना है। तो माइनस वाले का देख लेते हैं हम कि आपने -8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 करना है, तो -8 और 3 को इसको स्टेप से लिखने वाले तरीके से आपको करना है। क्लियर। तो लिखने वाले तरीके से आपको ऐसे कर लेना, -24 को आपको ब्रेक कर लेना है -5 × 5, तो आपका कितना चला जाएगा, सिंपल 50 × 25 -25, और -25 में आप +1 करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना। तो नेगेटिव वाले ज़रूर ध्यान रखेंगे, नेगेटिव वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो के क्वेश्चन करने हैं। तो इस टाइप से आपके एडिशन मॉडुलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है, और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m क्या होता है, ये तीनों आपने देखे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, यदि हम कहेंगे तो ये है हमारे पास a प्लस एडिशन मॉडुलो m ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस बी को आप पहले लिख दीजिए, कॉन्ग्रुएंट होता है a प्लस बी मॉडुलो m के। क्लियर। यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास, यानी कि एडिशन मॉडुलो m ऑफ a एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू a प्लस बी मॉडुलो m। क्लियर। तो ये होता है हमारे पास, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कभी हमारे पास नंबर्स ऑफ 4 और 12 है, यानी एडिशन मॉडुलो ऑफ 4 एंड 12 हम फाइंड कर रहे हैं, और एडिशन मॉडुलो 7। तो 4 और 12 को जब आप देखिए क्या हो जाएगा, 4 + 12 करते हैं तो आपके पास 2 आने वाला है। 4 और 12 16 आएगा, 16 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास 2 आएगा। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपके पास 4 + 12 आपके पास 16 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास मॉडुलो 7 हो जाएगा, यानी 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉडुलो 7। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 2 से जब हम 16 को माइनस करें तो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 2 - 16 इज डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए 2 - 16 जब आप करेंगे तो ये आएगा आपके पास -14, और -14 7 से डिवाइड
होता है। क्लियर। इसी टाइप से ये तो एडिशन वाले के लिए थी, ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन वाले के लिए है। इसी टाइप से आप मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m ऑफ a प्लस a एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी मॉडुलो m। ठीक है, इसे चेक कर लेंगे, अपने आप चेक करेंगे। एडिशन मॉडुलो इज एसोसिएटिव, एडिशन मॉडुलो हमेशा एसोसिएटिव होता है, इसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ग्रुप का तो आपको सीधे लगा देना है कि एडिशन मॉडुलो m इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने इस टाइप से करना है कि आपने a, जैसे आपने देखा, इसको सिंपल लिखेंगे पहले, 8 + 10 और +3। तो जहाँ पर हमने कहा एडिशन मॉडुलो कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 5 यानी प्लस के स्थान पर ऐसा लिखना होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे सिंपल एक ऑपरेशन हमारा प्लस होता है, वैसे ही हमारे पास ये ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो m। तो वहाँ पर m के लिए m बदलता जाएगा, जैसे एडिशन मॉडुलो 5 यानी +5 लिखना है, एडिशन मॉडुलो 7 यानी +7 लिखना है, एडिशन मॉडुलो m यानी कि +m लिखना है आपको। इस टाइप से आपको लिखना होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके आपने ये सॉल्व किया, या आप अपना आप कर लेंगे, ये 1 आ गया हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव का मतलब ये हमने 8 + 10 को आपने इनसाइड लिया, तो अब आप 8 को आउटसाइड ले लेंगे, ठीक है, और इसको इनसाइड कर लेंगे अलग से। तो 8 + 5, प्लस नहीं लिखना है कभी भी, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास एडिशन मॉडुलो 5 है हमारे पास ऑपरेशन, ना कि एडिशन। एडिशन और एडिशन मॉडुलो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्लस, और इसको फिर हमने ऐसे कर दिया, जहाँ जहाँ पे प्लस आना हो +5 लिखना है हमें। तो 8 तो 8 ही रहेगा, यहाँ पर +5 भी रहेगा। अब जब हम 10 और 3 को ऐड करते हैं, तो 10 + 3 कितना होगा, 13 होगा, और 13 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे 3 आपने लिख दिया। अब 8 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 × 2 = 10 और रिमाइंडर 1। तो इसका रिमाइंडर आपके पास 1 है, देखिए आ गया आपके पास 1। तो दोनों ही साइड्स को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 1, यानी कि बोथ आर इक्वल। क्लियर। यानी कि हम कह सकते हैं a + 5bc + 5c, इस तरीके से लिख रहे हैं, या इस टाइप से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं, इसको जनरली बना लेते हैं, जनरली हो जाएगा हमारे पास, ये आपका फार्मूला बन गया। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। क्लियर। तो एडिशन मॉडुलो m इज एसोसिएटिव। सिमिलरली वी कैन शो दैट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए भी कोई एग्जांपल ले लेना, तो दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। जिस टाइप से ये लिया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देना, अपना पता लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो अब इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रुप के, तो इन्हें देख लेते हैं। टू शो दैट द सेट 0 1 2 3 4 इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 5। अब हमें एक ग्रुप दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जी, जिसके मेंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड 4। हमें प्रूफ करना है कि क्या ये ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। जैसे पीछे हमें अगर होता हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन अब एडिशन ना होकर के हमारे पास दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। और इज इट एबिलियन, हमें प्रूफ करना है कि क्या ये एबिलियन भी है। तो अब हमें इसे क्वेश्चन को बड़ी इजीली कंपोजिशन टेबल जनरेट करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं, सिंपल है हमारे पास जी, हमारे पास 0 1 2 3 4 दिया हुआ है। सो दैट हमें शो करना है कि जी, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा है जी एडिशन मॉडुलो 5 इज ए ग्रुप। क्लियर। तो कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। कंपोजिशन टेबल आप लोगों को बनानी मैंने बताई हुई है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट रो जो है हमारे पास, जो टॉप रो होती है, उसके एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट उसके लिख लिए जाते हैं। क्लियर। यानी 0 1 2 3 4, यहाँ भी हम 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। उसके बाद अब इनको ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर हम 0 + 0 कर रहे थे, या 0 × 0 कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 + 0 तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशन मॉडुलो 5। तो 0 + 0 करना है तो हमें 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया पहला। ठीक। इसके बाद इस 0 का हम किसके साथ करेंगे, 1 के साथ।
तो 0 और 1 का करेंगे हम तो कितना आएगा, इस 0 का देखो पहले इसका फिर इसका फिर इसका, पहले 1 2 ऐसे करके हमारा चलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद 0 का और 1 का करेंगे, यानी 0 एडिशन मॉडुलो 5 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, क्योंकि अभी 5 है। 5 से जब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक 5 नहीं जाएगा तब तक आपका ऐसे ही चलता रहेगा। इसी प्रकार 0 का किससे करेंगे, 2 के साथ करेंगे, तो 0 + 2 करेंगे तो आपके पास 2 ही आना है, क्योंकि अभी भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 0 1 2 3 4। क्लियर। अब आप नेक्स्ट वाले का करते हैं, यानी 1 का। तो 1 का जब आप करेंगे तो 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1 1, देखिए 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 रहने वाला है। 1 + 1 2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे हैं अभी, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार 1 का 2 से करेंगे तो आपके पास 2 आए, 1 + 2 करेंगे तो 3, 1 + 3 करेंगे तो 4, और 1 + 4 करेंगे। अब देखिए 1 + 4 क्या आने वाला है, 1 प्लस नहीं कहेंगे, सिंपल एडिशन बोल लो, 1 + 4 तो क्या आएगा, आप देखेंगे 1 और 4 को जब ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको पता है रिमाइंडर 0 आना है, यानी शेष क्या आ रहा है, आपको भागफल नहीं देखना, आपको शेषफल देखना है। शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आपका 0। देखिए जब आपको 1 और 4 को ऐड किया तो क्या आएगा, देखिए 0 आ गया। क्लियर। इसी टाइप से आप 2 का इसके साथ एडिशन टेबल बना लेंगे, यानी एडिशन कंपोजिशन टेबल आप बना लेंगे एडिशन मॉडुलो 5 के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका आप एक चीज़ देखेंगे, इसका हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। एज ऑल द एंटायर एंट्रीज ऑफ द टेबल आर फ्रॉम जी। अब हम सारी एंट्रीज देखते हैं जी की, देखो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 3 4 0 1, सभी ये क्या हैं, जी के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता दिया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पर दिखाया भी गया है, तो आप इसको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। A+5 भी एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर क्लियर। अब हम इसमें 0 एलिमेंट ढूंढ लेते हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, देखिए एडिशन मॉड्यूलो के लिए भी हमारे पास 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो टॉप रो के जैसे हमारे पास जैसे 0 1 2 3 4, इसके एज इट इज़ रो हमारे पास ये वाली है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम में जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, 0। 0 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रो मिल रही है उसके एलिमेंट सेम है फर्स्ट रो की तरह, यानी टॉप रो की तरह, यानी 0 1 2 3 4, यानी 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं ऑलरेडी आपको कंपोजिशन टेबल बता चुका हूँ, उसे देख लेंगे, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर्स में ऐड करें, यानी एडिशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगा कर करते हैं, तो हमारे पास उस एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स की बात देख लेते हैं। देखो 0 का इन्वर्स 0 ही होगा हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स स्वयं आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब देखते हैं हम 1 का इन्वर्स क्या होगा। तो 1 का इन्वर्स कब होगा, देखो 1 का इन्वर्स 4 होगा, क्योंकि 1 का जब हम 4 के साथ अपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 बन रहा है, देखिए क्लियर। यानी 1 और 4 एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट है, क्योंकि 1 + 4 किया तो आपका पास 5/5 आएगा, यानी कि कितना आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। आइडेंटिटी एलिमेंट आप ऐसे करके ब्रेकआउट बॉक्स के अंदर ले लेंगे, तो देखिए 1 का 4 है और 2 का 3, क्लियर, और 2 का 3 हो जाएगा, और 3 का 2 हो जाएगा, और 4 का 1 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट हैं, तो सभी इन्वर्स एलिमेंट भी आपको मिल गए। अब हम देखते हैं इसमें कि क्या हमारे पास ये अबेलियन होगा। तो अबेलियन ऑफकोर्स ये हमारे पास क्या होने वाला है, अबेलियन होने वाला है, क्योंकि A+5 भी कीजिए, देख लेते हैं हम। यदि A+ कितना लिखा हमने, A+5 B कीजिए या B+5 A कीजिए, आपके पास आंसर सेम आने वाला है। यानी कि हमारे पास एडिशन मॉडुलो 5 क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गिवन ग्रुप है
गिवन सेट जी इज ए ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। तो इस टाइप से आपको एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। बहुत ईजी हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेने हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। इनवर्स हमने शो किया है सिंपली, तो इज एन अबेलियन ग्रुप, देखिए ये अबेलियन ग्रुप हो गया। इसी टाइप से हमारे पास है शो दैट जी इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। तो एडिशन मॉडुलो 6 के लिए हमारे पास इस बार जो जी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बना लेंगे। उसके बाद जैसा सेम एज आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। सो दैट जी इज इक्वल टू 0 1 2 m-1 दिया हुआ है, इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m। तो ये अब जनरल हो गया हमारे पास, ये जनरल ले लिया हमने। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, सेकंड किया था, इसमें यहाँ 0 से स्टार्ट था 5 तक था, और एडिशन मॉडुलो 6 ये एक आगे जाता है हमेशा। जैसे पहला था हमारे पास, उसमें था 0 1 2 3 4, और ये था इज इट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। जब यहाँ 4 तक जाएगा तो आप एडिशन मॉडुलो 5 तक ही हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर। जब ये 5 तक जाएगा, यहाँ देखते हैं हम 5 तक जाएगा तो एडिशन मॉडुलो क्या आ जाएगा, एडिशन मॉडुलो 6 आ जाएगा। जब 6 तक ले जाओगे तो एडिशन मॉडुलो 7। इस टाइप से आपको इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने एक जनरल बना दिया कि जी यदि हमारा सेट है जो इसके एलिमेंट 0 से स्टार्ट हैं, 0 1 2 m-1 तक हैं, इज एन अबेलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m, इससे एक ज़्यादा। क्लियर। यहाँ m-1 पर आप रुके तो यहाँ एडिशन मॉडुलो m होगा। क्लियर। तो ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट आपको नोट रखना है, प्रूफ नहीं करना है, इसको आपने नोट कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव दैट सेट 0 1 2 3 4 5 इज ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। वही क्वेश्चन है, सिंपली हमारा पूरा प्रूफ दिया हुआ है इसमें, तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद है हमारे पास प्रूव दैट जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 की बात है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 यहाँ लिख दिया। टेबल इस प्रकार से बना लोगे, ये मैं बार बार नहीं कराऊंगा, टेबल इस प्रकार से बन जाएगी। यहीं से आपको क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है। यदि ये सारे मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 हैं तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, और आपको इनवर्स एलिमेंट ढूंढने हैं, और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर लेना है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। हम एक थ्योरम को देख लेते हैं। तो इस थ्योरम में हमारे पास एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो m, जी इज इक्वल टू m नॉन इंटीजर्स कंपोजिशन बीइंग ऑर्डिनरी एडिशन और रिड्यूस्ड मॉडुलो m। तो सिंपल है हमारे पास एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो m, इसको बोलते हैं हम एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो m। जी हमारे पास 0 1 2 3 m-1 अभी हमने देखा था, और फर्स्ट m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज ए ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप होता है कंपोजिशन बीइंग, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन वो एडिशन मॉडुलो m। यानी हमारे पास जो सिंपल यहाँ पे लिखा है सिंपल कि कंपोजिशन बीइंग ऑर्डिनरी एडिशन रिड्यूस्ड मॉडुलो m, जो ऑर्डिनरी एडिशन है उसे हमने किससे चेंज कर दिया, एडिशन मॉडुलो m से चेंज कर दिया। तो ये तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये भी आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो इस टाइप से, तो इस प्रकार से आपको एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसके छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।